इसके साथ ही उन्हें शेख जायद के विरासत और उनके मूल्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये युवा दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की वास्तुकला, इस्लामिक कला और यूएई की संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 628 युवा अमीराती इससे ग्रेजुएट हो चुके हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को आगे के कार्यक्रमों में शामिल होने और भविष्य में शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की कल्चरल टूर्स टीम में काम करने का अवसर भी मिल सकता है। अबू धाबी में लस्सी शॉप पर बड़ी कार्रवाई, पब्लिक हेल्थ के खतरे के चलते आउटलेट हुआ बंद। आपको बता दें, अबू धाबी में बड़ी कार्रवाई की गई है। अबू धाबी में द लस्सी शॉप की एक ब्रांच को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम माना गया और इसके तहत इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 14 अगस्त को इस आउटलेट के खिलाफ प्रशासनिक बंदी का फैसला जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान यहाँ बार बार खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं जो थी वो सामने आई और पहले दिए गए सुधारात्मक उपाय भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किए गए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। यह प्रदर्शन अबू धाबी के फूड लॉ नंबर 2 ऑफ 2008 और इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। अथॉरिटी ने कहा कि जब तक जरूरी सुधार नहीं किए जाते और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं सुनिश्चित होता तब तक प्रशासनिक बंदी जारी रह सकती है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी खाद्य प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन या खाद्य सामग्री को लेकर कोई संदेह नजर आए तो 800555 पर शिकायत दर्ज कराएं। शेख मोहम्मद का बड़ा संदेश, आलोचना से मत घबराओ, लोगों को बात करने दो। आपको बता दें, शेख मोहम्मद ने एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है युवाओं को। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने आलोचनाओं का सामना करने और अपने फैसलों पर कायम रहने को लेकर एक खास संदेश शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लंबे एक्सपीरियंस का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग कुछ अलग करने का और भविष्य को ध्यान में रखकर नया कदम उठाते हैं उन्हें अक्सर आलोचना और गलतफहमी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं, लेकिन जरूरी ये है कि व्यक्ति सही काम करता रहे और हर की मंजूरी पाने की कोशिश ना करे। शेख मोहम्मद ने लोगों को सलाह दी है कि लोगों को बात करने दे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हर किसी की सहमति हासिल करने की कोशिश करेगा तो वह ना कुछ नया कह पाएगा, ना ही कर पाएगा, ना ही अपनी अलग पहचान बना पाएगा। उन्होंने कहा कि नए विचारों को शुरुआत में हमेशा समर्थन नहीं मिलता, लेकिन आलोचना के डर से सही दिशा में आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। छुट्टियां मनाने गए हैं तो ये गलती ना करें, यूएई एक्सपर्ट्स ने दी है खास सलाह। यूएई के वेलनेस एक्सपर्ट्स ने परिवारों को परफेक्ट हॉलिडे बनाने के दबाव से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा जगह घूमने, महंगे होटल में रहने, हर पल की तस्वीरें लेने और हर दिन को खास बनाने की कोशिश कई बार आराम के बजाय तनाव बढ़ा देता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार छुट्टियां देखकर तुलना करने से भी परिवारों पर दबाव बढ़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छुट्टी की सफलता इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कितनी जगह घूमी गई है या फिर कितनी तस्वीरें खींची गई है, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि परिवार ने साथ कितना अच्छा समय बिताया है और कितना आराम महसूस किया है। बच्चों की पसंद को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि कई बार उन्हें महंगी ट्रिप से ज्यादा माता पिता के साथ खेलना, स्विमिंग करना या फिर साथ खाना पसंद आता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि छुट्टियों में कम गतिविधियां रखें, लेकिन परिवार के साथ क्वालिटी टाइम ज्यादा बिताएं और सोशल मीडिया की तुलना से बचें, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है अगर इन दिनों को देखा जाए तो। सऊदी में हादसे में गई तेलंगाना के कामगार की जान एनआरआई ने दिए है 40,000 रुपए। आपको बता दें, तेलंगाना के एक श्रमिक की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिसकी दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि उसके परिवार की मदद के लिए एक एनआरआई कारोबारी सामने आए हैं। जगतियाल जिले के अंथाराम गांव के रहने वाले गुर्रम महेश रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद करीब 45 दिन बाद 6 जुलाई 2023 को होकुफ के अल हासा इलाके में साइकिल से जाते समय एक कार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी पूजा रानी और 2 बेटियों ने 14 अगस्त को हैदराबाद में सीएम प्रवासी प्रजावानी के सामने मुआवजे के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने में मदद की मांग की है। इसके बाद एनआरआई कारोबारी ने परिवार को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी।
आज एक सऊदी रियाल में 25.55 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.49 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.75 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.66 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.78 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.79 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.06 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.47 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। बता दें यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूए में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस जो है वो 402.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 396.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 10,484 के होते हैं। आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 490 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,755 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 482.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 529.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 521.25 दिरहम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,776 के होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 25.99 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.98 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 41.53 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 75.64 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.60 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दिरहम में 25.96 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.97 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।